नमस्कार, मैं हूँ महावीर। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ महावीर। टुडे इज माय टॉपिक फेलेसी। फेलेसी इज ए पार्ट ऑफ इन्फ्रेंस। फेलेसी है जो इन्फ्रेंस का ही पार्ट है। फेलेसी इज ए काइंड ऑफ एरर इन रीजनिंग। फेलेसी क्या है? रीजनिंग में एरर है, रीजनिंग की गलती। फेलेसी में बी क्रिएटेड इनोसेंटली, जो इनोसेंटली क्रिएट की जाती है। सम टाइप्स ऑफ फेलेसीज, कुछ फेलेसीज के टाइप लिए हमने। फर्स्ट है आर्ग्यूमेंटम एड होमिनेम। इसको अपसिव आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। इट इज मीन्स दैट एन अटैक्स ए पर्सन विदाउट एनी रीजन। फॉर एग्जाम्पल, यानी किसी व्यक्ति पर बिना रीजन के, बिना कारण के अटैक्स करना, वो ही क्या है? आर्ग्यूमेंटम एड होमिनेम है। फॉर एग्जाम्पल, इसका उदाहरण है बेकन्स फिलोसफी इज अनट्रस्टवर्दी बिकॉज ही वॉज रिमूव फ्रॉम द चांसलरशिप फॉर डिसऑनेस्टी। बेकन्स फिलोसफी इज अनट्रस्टवर्थी, यानी बेकन्स की जो फिलोसफी है वो अविश्वसनीय है। बिकॉज, क्योंकि उसको उसके चांसलरशिप से हटा दिया गया है। तो ये लॉजिकली एरर है, क्योंकि उसको चांसलरशिप से हटा दिया गया है तो उसकी फिलोसफी जो है वो अविश्वसनीय नहीं हो सकती। इसलिए इसको क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंटम एड होमिनेम। नेक्स्ट देखते हैं फैलेसी ऑफ एम्फिबोली। These fallacies happen due to incorrect grammatical structure leading to more than meaning। यानी कि fallacy of amphiboly में इनकरेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, यानी कि ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है, ग्रामर की जो बनावट है, ग्रामर का जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है। उसका स्ट्रक्चर क्या है? इनकरेक्ट है। मोर देन मीनिंग, एक से अधिक मीनिंग देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल वी शुड सेव शॉप एंड वेस्ट पेपर। हमें साबुन बचाना चाहिए और पेपर को वेस्ट करना चाहिए। एक तो मीनिंग ये हो गया कि सेव सोप, साबुन बचाया, एंड वेस्ट पेपर, और पेपर को वेस्ट किया। दूसरा, सेव सोप एंड वेस्ट पेपर, हमने साबुन और वेस्ट पेपर दोनों को बचाया। सेव सोप एंड वेस्ट पेपर, तो मोर देन मीनिंग, यानी कि फर्स्ट में सेव सोप, साबुन बचाया, एंड वेस्ट पेपर, और पेपर को वेस्ट किया। दूसरा मीनिंग इसका यह भी निकलता कि सेव सोप एंड वेस्ट पेपर, साबुन और वेस्ट पेपर दोनों को बचाया। इस प्रकार से ये क्या हो गया? फैलेसी ऑफ एम्फिबोली। नेक्स्ट है अपील टू अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी को अपील करना। These fallacies happens when someone accept a truth on blind faith just because someone and celebrity admire it. These fallacies happens when someone accept truth on blind faith just because someone and celebrity admire it। यानी किसी सेलिब्रिटी के द्वारा एडमायर, प्रशंसनीय, किसी की प्रशंसा करना, किसी वस्तु, समन, किसी चीज़ की प्रशंसा करना, और एक्सेप्ट ए ट्रूथ ऑन ब्लाइंड फेथ, उसको ब्लाइंड फेथ, उस पर अंधे होकर विश्वास करना, कह सकते हैं हम, ट्रूथ, उस पर विश्वसनीय होना किसी के द्वारा, ये क्या है? अपील टू अथॉरिटी। इट इज ऑल्सो नोन एज एडवर्केडियम। इसको, अपील टू अथॉरिटी को एडवर्केडियम नाम भी, के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि एडवर्केडियम भी लिखा हुआ आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यूज लक्स ऑफ अनुष्का ऑल्सो यूज इट। लक्स ऑफ यूज करनी चाहिए, अनुष्का भी इसे यूज करती है। अनुष्का ऑल्सो यूज इट, अनुष्का भी इसे यूज करती है। तो अनुष्का क्या हो गई? एक सेलिब्रिटी हो गई, एडमायर, इसकी प्रशंसा कर रही है, तो इसको समवन, किसी के द्वारा एक्सेप्ट करना, ये क्या हुआ? अपील टू अथॉरिटी। यहाँ पर इसको आसानी से पहचाना जा सकता है, अथॉरिटी, अपील टू अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी सेलिब्रिटी होती है, और सेलिब्रिटी एज ए अथॉरिटी है। नेक्स्ट है अपील टू पीटी।
These fallacies happens that someone wants you to accept an argument on the basis of pity. दया के आधार पर किसी का आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करना ही क्या है? अपील टू पीटी. फॉर एग्जाम्पल, वोट फॉर एक्स, एक्स को वोट करें, ही इज़ द सन ऑफ वाई, सन का सॉरी वाई का सन है, ही इज़ द सन ऑफ वाई. All's the poor kid as his father died long ago. All's poor kid, ओहो बहुत ही गरीब है. एज क्योंकि his father died long, उसके पिताजी भी पहले गुजर चुके थे, कुछ टाइम पहले गुजर गए थे. तो यानी कि दया के आधार पर किसी से वोट मांगना अपील टू पीटी, ये क्या है? अपील टू पीटी है. नेक्स्ट देखते हैं फैलेसी ऑफ डिवीजन. वेरी इंपॉर्टेंट. A fallacy of division happens that something is true for a whole must also be true all or some of its parts. यानी whole to part, किसी चीज़ को whole संपूर्ण से parts में डिवाइड करना ही क्या है? fallacy of division है. For example, Shakespeare is great. Shakespeare माने Hamlet is play by Shakespeare. Hamlet जो प्ले है वो शेक्सपियर के द्वारा रिटन है. As Hamlet is a great play, क्योंकि हेमलेट एक महान प्ले है. तो यहाँ पर एज हेमलेट इज ए ग्रेट प्ले, यहाँ पर एरर है. शेक्सपियर इज ग्रेट, शेक्सपियर मान है, राइट है. हेमलेट इज प्ले बाय शेक्सपियर, हेमलेट जो प्ले है वो रिटन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर द्वारा लिखा हुआ प्ले है, ये भी राइट है. लेकिन यहाँ पर एज हेमलेट इज ए ग्रेट प्ले, तो ऐसा नहीं कि शेक्सपियर ग्रेट है, शेक्सपियर तो महान है, तो हेमलेट उसका जो प्ले भी वो भी महान है, ये लॉजिकली एरर है. तो होल क्या हो गया? शेक्सपियर इज ग्रेट, ये होल हो गया और इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया. हेमलेट इज ए प्ले बाय शेक्सपियर, एस हेमलेट इज ए ग्रेट प्ले. तो होल टू पार्ट, फैलेसी ऑफ डिवीजन, फैलेसी ऑफ डिवीजन, होल टू पार्ट. इस प्रकार से आज हमने कुछ फैलेसीज के टाइप पढ़े हैं. नेक्स्ट भी कुछ आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कुछ टाइप्स ऑफ फैलेसीज. इस प्रकार से आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें या शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. जय हिंद.